बेटर वॉच आउट 2016। मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है जहां हम एक एशली नाम की लड़की को देखते हैं जिसे एक 12 साल के लड़के को बेबी सिटिंग्स के लिए बुलाया जाता है। उस लड़के का नाम ल्यूक था। दरअसल ल्यूक के पेरेंट्स क्रिसमस की रात डिनर करने बाहर जाते हैं और उस दौरान वो एशली को ल्यूक की देखरेख के लिए बुलाते हैं। इसके बाद हम ल्यूक को उसके दोस्त के साथ देखते हैं। उसके दोस्त का नाम गैरेट है। ल्यूक अपने दोस्त से कहता है कि आज रात घर पर एशली आने वाली है और मैं उसे प्रपोज करूंगा। एशली काफी दिनों से ल्यूक को बेबी सिटिंग्स कर रही थी और इसी कारण ल्यूक के मन में एशली के लिए कुछ फीलिंग्स आ गई थी और वो उसे पसंद करने लगा है और उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन उसे एशली के साथ ऐसा करने का कभी मौका नहीं मिला था। इसके बाद एशली ल्यूक के घर आ जाती है और फिर वो ल्यूक के पेरेंट्स से मिलती है। ल्यूक की मॉम उसे कुछ बातें समझा देती हैं और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं और उसी टाइम गैरेट भी अपने घर चला जाता है। इसके बाद ल्यूक एशली को अपने साथ मूवी देखने को कहता है। एशली उससे कहती है कि पहले मुझे एक जरूरी कॉल करना है, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ मूवी देखूंगी। इसके बाद एशली अपने बॉयफ्रेंड रिकी को कॉल करती है और कॉल पर ही एशली की अपने बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई हो जाती है। इसके बाद एशली एक हॉरर मूवी लगाती है और पीछे से ल्यूक एक शैंपेन की बोतल लेकर आता है और फिर एशली के सामने पीने लगता है, क्योंकि वो एशली को दिखाना चाह रहा था कि वो अब बच्चा नहीं रहा बल्कि बड़ा हो गया है। लेकिन एशली उस पर गुस्सा करती है और उससे शैंपेन की बोतल ले लेती है। इसके बाद वो शैंपेन की बोतल रखने जाती है, तभी उसको रिकी की कॉल आती है और वो पीते हुए रिकी से बात करती है और इसके बाद वो ल्यूक के पास जाती है और दोनों बैठकर मूवी देखने लगते हैं। मूवी देखते हुए ल्यूक एशली के करीब आने की कोशिश करता है और फिर वो उसे किस करने की कोशिश करता है। एशली उसे रोकती है और फिर उसे समझाती है कि तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए और मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है। एशली की बातें सुनकर ल्यूक को बहुत गुस्सा आता है। तभी एशली को किसी का कॉल आता है। कॉल रिसीव करने पर दूसरी ओर से भी कोई कुछ नहीं बोलता है। एशली कॉल कट कर देती है। इसके बाद दोबारा कॉल आता है और इस बार कोई डरावनी आवाज के साथ कहती है कि मैं तुम्हें हर वक्त देख रहा हूँ और मैं तुम्हें अभी भी देख रहा हूँ। एशली को ऐसा लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड उससे मजाक कर रहा है। इसके बाद वो बात करते हुए खिड़की के पास जाती है और खिड़की से बाहर देखती है, लेकिन वहां उसे कोई नजर नहीं आता है और जैसे ही वो दूसरी तरफ मुड़ती है, अचानक खिड़की के बाहर उसे एक सांता क्लॉज दिखता है और वो उसे देखकर डर जाती है। इसके बाद वो देखती है कि घर का मेन दरवाजा खुला हुआ है। वो जल्दी से जाकर दरवाजा को बंद करती है। अब उसे डर लगने लगता है और वो पुलिस को कॉल करना चाह रही थी। वो ल्यूक से अपना फोन मांगती है। ल्यूक उसे फोन फेंक कर देता है, लेकिन उसका फोन एक्वेरियम में गिर जाता है। तभी उन्हें मेन डोर पर खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। दोनों डर जाते हैं और ल्यूक जब जाकर डोर खोलता है तो वहां कोई नहीं होता है। इसके बाद ल्यूक चिल्लाकर कहता है, जो कोई भी हमारे साथ मजाक कर रहा है उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तभी अचानक ल्यूक को कोई धक्का देता है। ये कोई और नहीं बल्कि ल्यूक का दोस्त गैरेट होता है। इसके बाद एशली उससे पूछती है कि क्या तुमने ही मुझे कॉल किया था और क्या कुछ देर पहले तुम ही हमें डरा रहे थे। गैरेट कहता है कि मैं तो अभी अभी आया हूँ और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी अचानक से ऊपर वाले रूम से आवाज आती है। ये तीनों ऊपर की ओर देखते हैं। इसके बाद एशली अपने हाथ में एक चाकू लेती है और ये तीनों डरते हुए ऊपर जाते हैं। ऊपर रूम में जाकर देखते हैं कि कांच टूटा हुआ है। इसके बाद एशली पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां नेटवर्क नहीं आ रहा था। इसके बाद वो लोग ल्यूक के रूम में जाते हैं और लैपटॉप की मदद से पुलिस को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लैपटॉप में भी नेटवर्क नहीं होता है। इसके बाद वो लोग सोचते हैं कि हम खुद कार लेकर पुलिस के पास जाएंगे, लेकिन जब एशली कार की ओर देखती है तो उसे समझ आता है कि कार को किसी ने पंचर कर दिया है। इसके बाद वो लोग घर को लॉक कर लेते हैं। तभी गैरेट इंक लेकर आता है और उस पर लिखा हुआ था कि अगर तुम घर को छोड़ोगे तो तुम मारे जाओगे।
गैरेट ये देखकर काफी डर जाता है और फिर वो वहां से भागने लगता है। तभी इन लोगों को गोली चलने की आवाज आती है। गैरेट भागते हुए गिर जाता है। एशली ये सब देखकर काफी डर जाती है और फिर घर को अंदर से लॉक कर देती है। इसके बाद ल्यूक एशली को बताता है कि मेरे पापा के रूम में एक गन है। जब दोनों गन लाने जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक आदमी शॉर्ट गन लेकर घर में घूम रहा है। इसके बाद ल्यूक किसी तरह पापा की गन ले लेता है और इसके बाद वो लोग अपनी रूम की अलमारी में छुप जाते हैं। तभी अलमारी में रखा हुआ एक खिलौना आवाज करने लगता है। खिलौने की आवाज सुनकर वो आदमी उनकी तरफ आने लगता है। एशली देखती है कि उस आदमी ने मास्क पहन रखा है। एशली उस मास्क को पहचान जाती है क्योंकि उसने टेबल पर रखी ल्यूक की फैमिली फोटो देखी थी जिसमें लाइक ने यही मास्क पहना था। अब वो अलमारी से बाहर आकर उस आदमी को मास्क हटाने को कहती है और फिर उसे पता चल जाता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि ल्यूक का दोस्त गैरेट था। और अब एशली को ये भी पता चल जाता है कि ये सब ल्यूक ने ही प्लान किया था ताकि वो फिर एशली को उस आदमी से बचा ले और उसकी नज़र में हीरो बन जाए और फिर उसे सिड्यूस करे। ल्यूक का पूरा प्लान जानने के बाद एशली उस पर चिल्लाती है और उसे मेंटल कहती है और कहती है कि तुम्हें थेरेपी की ज़रूरत है। ये बात सुनकर ल्यूक को काफ़ी गुस्सा आता है लेकिन किसी तरह वो खुद को कंट्रोल करता है। इसके बाद एशली ल्यूक के पेरेंट्स को कॉल करने नीचे जा रही थी। तभी सीढ़ियों के पास ल्यूक एशली को एक थप्पड़ मारता है जिस कारण वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो देखती है कि ल्यूक और गैरेट ने उसे एक चेयर से बांध दिया है। इसके बाद ल्यूक एशली के पास बैठता है और उसकी तरफ गन पॉइंट कर देता है। ल्यूक उसे कहता है कि तुम्हें हमारे साथ एक गेम खेलना होगा और वो गेम ट्रुथ और डेयर है। अगर तुम जीत गई तो हम तुम्हें जाने देंगे। गैरेट ल्यूक का ऐसा बर्ताव देखकर थोड़ा डरने लगता है और फिर वो वहां से जाने का सोचता है। ल्यूक उससे कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद गेम स्टार्ट होता है और पहली टर्न गैरेट की होती है। वो ल्यूक को एक डेयर देता है कि उसे एशली के ब्रेस्ट को टच करना है। ल्यूक ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और फिर वो एशली का ब्रेस्ट टच करने लगता है और फिर वो एक बोतल लाकर एशली को ड्रिंक करने को कहता है लेकिन एशली उस बोतल को तोड़ देती है। तभी दरवाजे पर बेल बजने की आवाज आती है। एशली जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ल्यूक जल्दी से टेप लाता है और उसके मुंह को बंद कर देता है। ल्यूक जब दरवाजे पर जाकर देखता है वहां एशली का बॉयफ्रेंड रिकी होता है। फिर ल्यूक उससे कहता है कि एशली तुमसे मिलना नहीं चाहती है क्योंकि वो तुमसे बहुत नाराज है। रिकी उससे कहता है कि मैं एशली के लिए फ्लावर्स लेकर आया हूँ। इसके बाद रिकी अंदर आकर एशली को ढूंढने लगता है। तभी पीछे से ल्यूक आता है और वो रिकी के सर पर बेसबॉल बैट से मारता है। वो नीचे गिर जाता है लेकिन बेहोश नहीं होता है। इसके बाद उसकी लड़ाई ल्यूक से होने लगती है और रिकी ल्यूक से एशली के बारे में पूछता है। तभी वहां पर गैरेट शॉटगन लेकर आ जाता है और रिकी की तरफ पॉइंट कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर ल्यूक दोबारा रिकी के सर पर मारता है और इस बार वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो दोनों रिकी को एशली के बगल में बांध देते हैं। इसके बाद एशली रिकी से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तब रिकी कहता है कि तुमने ही तो मुझे यहाँ बुलाया था। दरअसल ल्यूक ने ही एशली के फोन से रिकी को मैसेज किया था और उसने ही उसे यहाँ बुलाया था। ये सब देखकर अब गैरेट बहुत डर जाता है और वो ल्यूक से पूछता है कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ल्यूक उसे कहता है कि तुम बिल्कुल चुप रहो और जाकर अपना काम करो। इसके बाद वो एक्वेरियम से एशली का फोन निकालता है और फोन अभी भी बिल्कुल ठीक होता है। वो उसके फोन से उसके एक्स बॉयफ्रेंड को भी यहाँ बुला लेता है। दूसरी तरफ हम एशली को देखते हैं जो कांच के एक टुकड़े से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और वो लगभग खुद को खोलने ही वाली होती है। इसके बाद ल्यूक रिकी को हॉल में रखकर उसके ऊपर एक डब्बे को लटका देता है और दूर से उस डब्बे को उसकी तरफ छोड़ता है जो कि उसके सिर पर लग सकता था। गैरेट ये सब देखकर बहुत डर जाता है लेकिन ल्यूक को ऐसा करने में बहुत मजा आ रहा था। दूसरी तरफ एशली खुद को खोल लेती है और वो ल्यूक की तरफ गन पॉइंट कर देती है लेकिन तभी ल्यूक वो डब्बा छोड़ देता है और वो सीधा जाकर रिकी के सर पर लगता है जिससे रिकी वहीं मर जाता है।
ये देखकर एशली रोने लगती है, लेकिन ल्यूक बहुत खुश होता है। एशली को बहुत गुस्सा आता है और वो ल्यूक से कहती है कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगी, और वो गुस्से में गन फायर करती है। तभी वो देखती है कि उस गन में बुलेट नहीं है, और इसके बाद एशली वहां से भागने लगती है। ल्यूक गैरेट पर जोर से चिल्लाता है और कहता है कि जाकर एशली को पकड़ो, और अगर वो यहाँ से भाग गई तो सीधा पुलिस के पास जाएगी और हम दोनों को जेल में जाना पड़ेगा। गैरेट एशली को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता है। तभी वहां पर ल्यूक आता है और एशली को मारता है। एशली वहीं पर बेहोश हो जाती है और फिर वो एशली को उठाकर अपने रूम में ले जाता है। इसके बाद गैरेट ल्यूक से पूछता है कि तुमने रिकी को क्यों मारा। तो ल्यूक गैरेट से कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो ज्यादा सवाल मत पूछो। इसके बाद वो घर के बाहर जाता है, क्योंकि वहां एशली का बॉयफ्रेंड आया हुआ था। इसके बाद ल्यूक उससे कहता है कि तुम एक चिट्ठी लिखकर एशली से माफी मांगो, शायद वो तुम्हें माफ कर दे। उसका एक्स बॉयफ्रेंड ये सुनकर काफी खुश होता है और बैठकर चिट्ठी लिखने लगता है। दूसरी तरफ एशली गैरेट से कहती है कि प्लीज तुम मुझे खोल दो। गैरेट को भी उसके लिए बुरा लग रहा था कि जिस कारण वो उसे खोलने लगता है। दूसरी तरफ एशली का एक्स बॉयफ्रेंड चिट्ठी लिख रहा था। तभी पीछे से उसके गले में रस्सी फंसाकर उसे पेड़ में लटका देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। और ये सब ल्यूक ने एक इंजन की मदद से किया था। इधर गैरेट एशली से माफी मांगता है और उसके गालों में किस करता है। ऐसा करते हुए ल्यूक उसे देख लेता है और गुस्से में उसे शॉटगन से शूट कर देता है और गैरेट को भी मार देता है। एशली ये देखकर बेहोश हो जाती है और उसके बाद वो एशली को भी चाकू से मार देता है और फिर वो सारे सबूत मिटाने लगता है और ऐसा सीन क्रिएट करने की कोशिश करता है कि जैसे एशली के दोनों बॉयफ्रेंड आपस में लड़ रहे थे और इन लोगों ने ही एक दूसरे को मार दिया, और फिर अपने पेरेंट्स के आने से पहले सोने चला जाता है और सोने का नाटक करता है। उसकी मॉम जब यहाँ आती है तो वो इन डेड बॉडीज को देखकर बहुत डर जाती है। इसके बाद पुलिस वहाँ आती है। ल्यूक उन लोगों के सामने बहुत इनोसेंट बनता है और वो अपनी मॉम से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है। पुलिस उसके पास बातें कर रहे थे। पुलिस बताती है कि इन लोगों में से एक अभी भी जिंदा है। ल्यूक ये सुनकर डर जाता है और जब वो अपनी खिड़की से झांकता है तब वो देखता है कि एशली अभी भी जिंदा है, और तभी एशली उसे अपनी मिडिल फिंगर दिखाती है। इसके बाद ल्यूक अपनी मॉम से कहता है कि मुझे एशली की बहुत चिंता हो रही है और हमें एशली से मिलने हॉस्पिटल जाना चाहिए, और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।